Copy of NOC slash permission slash letter of intent of competent authority. Attach the copy of NOC slash permission स्लैश लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो मैंने आपको बताया था कि परमिशन किस केस में चाहिए होगी, परमिशन तो इसी केस में चाहिए होगी ना, हम कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी कर रहे हैं। अब लाइसेंस्ड एक्टिविटी में मैंने आपको पैमरा की एग्जांपल दी थी न्यूज़ चैनल के केस में। आप सिक्योरिटी एजेंसी के केस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो है वो क्लियरेंस चाहिए होगी, ये जो आप सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज बना रहे होते हैं। एंड ऐसे कई बिजनेसेस हैं जिसमें आपको लाइसेंस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो जनाब एनओसी आपने लाजमी अटैच करनी है। अब एनओसी का पर्पज़ क्या होता है? एनओसी जो है चाहिए होती है, एक तो आ गया जनाब आपकी लाइसेंस्ड एक्टिविटी के केस में। दूसरा जो आम तौर पे जो केस होता है वो ये होता है कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया होता है। कंपनी ने बैंक से लोन लिया होता है, उसके अगेंस्ट उन्होंने या तो स्टॉक प्लेज करवाया होगा या अपनी जो प्रॉपर्टी है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको मॉर्गेज करवाया होगा। तो जो बैंक है, बैंक से हमें एनओसी चाहिए होगी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए भी। अगर हमने बैंक से लोन लिया और उस लोन के अगेंस्ट हमने मॉर्गेज या चार्ज को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एसएससी पे, लेकिन हमारे केस में हमारी कंपनी ने ना तो बैंक से लोन लिया हुआ है, ना किसी और बंदे से लोन लिया हुआ है। तो मैं आपको एनओसी का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक एनओसी का फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले डेट आ रही है अप्रैल 21 2025। द रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद। तो हमारी कंपनी जो है उसको सीआरओ फैसलाबाद लग रहा है। तो आपके केस में जो भी सीआरओ लग रहा होगा उस हिसाब से इसको मोल्ड कर लीजिएगा। सब्जेक्ट एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम क्रेडिटर से एनओसी ले रहे हैं रिगार्डिंग चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। डियर सर, please refer to the subject noted matter. In this regard, we would like to inform you that the company has not obtained any loan from secured creditors, that is banking companies, as well as from unsecured creditors till date of filing of application for change of object clause of memorandum of association. तो इधर हम बता रहे हैं कि हमने किसी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि आपके बैंकिंग कंपनीज हैं, क्योंकि इनके लोन सिक्योर्ड होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बैंक आपको लोन देगा तो उसके अगेंस्ट बैंक या तो आपकी कंपनी का स्टॉक प्लेज करेगा या जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी उसको वो मॉर्गेज करवाएगा। तो ये हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। अनसिक्योर्ड में सपोज आपने किसी बंदे से परचेजेज की हैं, किसी पार्टी से आपने परचेजेज कर ली हैं, उसके अगेंस्ट आपने पैसे नहीं दिए या पैसे पेबल हैं, तो इनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं, जो वैसे आपकी रूटीन में आपके सप्लाईज होते हैं। तो जनाब हमने ना ही सिक्योर्ड क्रेडिटर से पैसे लिए हुए, ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से हमने पैसे लिए हुए। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट एंड ओब्लाइज। आगे हम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली इसको एक्सेप्ट करें। विद रिगार्ड्स ट्रूली योर्स, नीचे चलूंगा, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इधर आप एबीसी भी लिख सकते हैं, नीचे उसकी डेजिग्नेशन दे सकते हैं, चीफ एग्जेक्टिव स्लैश डायरेक्टर, और नीचे कंपनी का नेम आ जाएगा और इधर आप साइन कर देंगे। और ये भी जो एनओसी है ये भी आपने लेटर हेड पे लेनी है और इधर आपने स्टैंप लगानी है अगर कंपनी की स्टैंप है। अगर स्टैंप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टैंप आप लगा दीजिएगा अगर स्टैंप बनी हुई है तो वापस चलता हूँ लीप के पोर्टल पे और एनओसी को जो है अटैच कर देता हूँ। अच्छा जी, एनओसी अपलोड कर लेता हूँ। एनओसी अपलोड करने के लिए आप सिंपली ब्राउज पे क्लिक करेंगे। तो ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और जो आपकी एनओसी वाली फाइल होगी आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप डबल क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं या सिंपल आप इस पे लेफ्ट क्लिक करें और उसके बाद सिंपली ओपन पे क्लिक कर दें। तो ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो जी फाइल अपलोडेड, ये मेरी जो फाइल है ये अपलोड हो चुकी है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये जो बुकलेट बना हुआ है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका नए टैब में ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये जो डाउनलोड का बटन बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ की फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। एज इट इज़ अगर आपने गलत अटैचमेंट अपलोड कर दी है तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी और दोबारा से इधर ब्राउज का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। एडिशनल अटैचमेंट्स, मिसलिनियस अटैचमेंट्स, ऑप्शनल। तो जनाब मिसलिनियस अटैचमेंट भी आपने लगानी है। एक तो आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगानी है स्टेटिंग एग्जिस्टिंग क्लॉज एंड न्यू क्लॉज, जो हमारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी आ रहा है, और एक आपने एफिडेविट भी अटैच करना है। तो मैं आपको दोनों चीज़ों का जो फॉर्मेट है वो दिखा देता हूँ जी। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट वही है जो मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ऐड की है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, एग्जिस्टिंग क्लॉज, न्यू क्लॉज, इसको आप लेटर पे ले लीजिएगा, स्टैम्प करके साइन कर दीजिएगा। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, सिर्फ लेटर हेड पे लेके इसको आपने स्कैन कर लेना है। इसके बाद मैं अब आपको एफिडेविट दिखा देता हूँ जी। तो ये मेरे पास एफिडेविट का फॉर्मेट आ जाएगा। आई ए बी सी होल्डिंग सीएनआईसी नंबर in my capacity as authorized officer do hereby solemnly affirm and declare as under
ये जी आपका जो चेयरपर्सन था, जो आपका सीईओ स्लैश डायरेक्टर था एबीसी, उसका नेम आ गया। आगे उसका सीएनएसई आ जाएगा। इन माय कैपेसिटी एज ऑथराइज्ड ऑफिसर। आपने एक बात याद रखनी है कि आप तब तक कोई फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते जब तक आप ऑथराइज ऑफिसर ना अपॉइंट कर लें। तो ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट करने का मेथड आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, हाउ टू ऐड ऑथराइज ऑफिसर इन एससीसीपी। पॉइंट 1 में आ रहा है, दैट आई एम द सीईओ ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट एबीसी लाहौर। आगे वो बता रहा है कि मैं सीईओ हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है लाहौर में है। लाहौर कर लें, फैसलाबाद कर लें, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है जी। आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है इधर। That the company intends to alter its memorandum of association by amending the object clause to include business activities related to tourism। लेकिन हम तो आईटी कर रहे हैं ना, तो इधर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देता हूँ। मैंने इसको मोल्ड कर दिया। That the company intends to alter its memorandum of association by amending the object clause to include business activities related to information technology, allied other, in accordance with the provisions of the Companies Act 2017 as stated below। आगे हम बता रहे हैं कि हम मेमोरेंडम को जो है अमेंड कर रहे हैं, और हम नई जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको ऐड कर रहे हैं रिगार्डिंग जो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाइड अदर। तो नीचे चलता हूँ जी। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट क्लॉज आ जाएगी, इसको देख लीजिएगा। That a special resolution was duly passed at the extraordinary general meeting of the company held at 21st April 2025, wherein the shareholders approved the proposed amendment to the object clause of the memorandum of association। आगे हम बता रहे हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई 21 अप्रैल को, जिसमें मेंबर्स ने जो रेजोल्यूशन है उसको पास कर दिया। That the amendment of the object clause does not contravene any applicable laws, regulations or licensing requirements in Pakistan। आगे हम बता रहे हैं कि जो हमारी अमेंडेड ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो किसी भी लॉ रेगुलेशन या किसी भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को कंट्रवीन नहीं कर रही या उसके अगेंस्ट नहीं जा रही। That the necessary forms along with the amended memorandum and articles of association and supporting documents have been duly submitted to the SCCP for approval। आगे हम बता रहे हैं कि amended memorandum and articles of association और तमाम necessary documents हैं, जैसे फॉर्म है, फॉर्म 4, फॉर्म 26, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और ये आपकी एनओसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल कर दिए हैं एससीसीपी में। डैट आई अफर्म एंड वेरीफाई डैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एफिडेविट इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयरिन। आगे जो सीईओ है, जो ऑथराइज ऑफिसर भी है हमारा, वो अफर्म कर रहा है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है, और कुछ भी जो है वो कंसील नहीं किया गया। आगे जी डेपोनेंट, इसको आप कर लें स्लैश ऑथराइज ऑफिसर। तो जनाब जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा उसका नेम आ जाएगा एबीसी, उसका सीएनएससी आ जाएगा और उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, और इधर इसके साइन आ जाएंगे। एज इट इज़ आपने एक विटनेस भी ऐड करना है, उसका नेम आ जाएगा विटनेस का सीएनएससी आ जाएगा, विटनेस का एड्रेस आ जाएगा, और इधर विटनेस के सिग्नेचर्स आ जाएंगे। एफिडेविट आपने लेना है 50 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे, ज़्यादा वाले पे भी ले सकते हैं। जैसे पंजाब में 100 रुपये वाला स्टैम्प पेपर है, तो 100 वाले स्टैम्प पेपर पे ले लें। सिंध में शायद 50 वाला भी चल रहा है, तो आपने कोशिश करनी है 100 वाले स्टैम्प पेपर पे आप इसको ले लें। इसके बाद आपने इसको टेस्ट भी करवाना है और नोटराइज भी कराना है। टेस्ट करवाना है ऑथ कमिश्नर से, तो जिस स्टैम्प फ्रोज से आप स्टैम्प पेपर लेंगे, आपने इसको बताना है कि आपने इसको नोटराइज भी कराना है नोटरी पब्लिक से, और आपने इसको टेस्ट भी करवाना है ऑथ कमिश्नर से, तो वो आपको स्टैम्प पे लगा देगा, ऑथ कमिश्नर की भी और नोटरी पब्लिक की भी, और साथ में सिग्नेचर भी कर देगा। तो जी ये हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एफिडेविट हो गए। अब इन दोनों फाइलों को आपने मर्ज कर लेना है और इसको आपने अपलोड कर देना है। तो वापस चलूंगा जी अपने फॉर्म पे, और एफिडेविट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को अपलोड कर लेता हूँ। एडिशनल अटैचमेंट्स, मिसलेनियस अटैचमेंट ऑप्शनल, तो ब्राउज पे क्लिक करूंगा, और ये मैंने एक पीडीएफ मर्ज किया हुआ है एफिडेविट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट दोनों को, क्योंकि एक ही आप फाइल अपलोड कर सकते हैं ना, तो मर्ज करके ही कर। डबल क्लिक कर लेता हूँ जी, अपलोडिंग, फाइल अपलोड, और साथ में सेव हो गया। नीचे चलता हूँ जी। सिलेक्ट डेक्लेरेंट, ऑथराइज इंटरमीडियरी। तो ऑथराइज इंटरमीडियरी का जब हम फॉर्म डिस्कस कर रहे थे फॉर्म 4, तब भी मैंने आपको बताया था कि ऑथराइज इंटरमीडियरी स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, जो एससीसीपी से इसकी सर्टिफिकेशन लेते हैं, जिसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपके लॉयर्स आ जाएंगे,
फिर ऐसे लोग आ जाएंगे जिनकी फाइनेंस की डिग्री है या जिनका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। तो ऑथराइज इंटरमीडिएट बनने के लिए आप फॉर्म सबमिट करते हैं एससीसीपी में, वो आपका विजिट करते हैं और फिर आपको ऑथराइज इंटरमीडिएट का लाइसेंस दे देते हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है जी ऑथराइज ऑफिसर। तो ऑथराइज ऑफिसर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो खुद में से किसी भी पर्सन को ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। आपकी कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो आप कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऑथराइज ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू ऐड ऑथराइज ऑफिसर इन एससीसीपी। उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि ऑथराइज ऑफिसर को कैसे अपॉइंट करना है। अब हमारे केस में ऑथराइज ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंटेड है। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये जो सर्कल बना हुआ है ऑथराइज ऑफिसर के साथ, तो मेरे ऑथराइज ऑफिसर की डिटेल इधर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो ऑथराइज ऑफिसर है इसके साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ऑथराइज ऑफिसर की सारी डिटेल उसने उठा ली। ऑथराइज ऑफिसर का फर्स्ट नेम, मिडल, लास्ट नेम, उसकी डेजिग्नेशन आ गई जी, डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जेक्टिव, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि उसका सीएनआईसी आ गया। तो ऑथराइज ऑफिसर की डिटेल आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा। Declaration. I do hereby solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct to the best of my knowledge in consonance with the record as maintained by the company and nothing has been concealed. Hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of the law, rules, regulations, directives, circulars and notifications whichever is applicable. उसके बाद ये डेक्लेरेशन आ रही है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ट्रू एंड फेयर है, और हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आफ्टर कंप्लाइंग विद द रेलेवेंट रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, सर्कुलर, डायरेक्टिव्स जो भी एप्लीकेबल है। तो ये जो आई डू हेयर बाय सोलमली के साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा जी, और ये जो डेक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। नीड सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जिसमें फॉर्म 4 है, फॉर्म 26 है, इसकी आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी चाहिए। अगर तो आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए तो ये जो बॉक्स बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे और इसकी वजह से आपकी जो फ़ी है वो बढ़ जाएगी जी। पर डॉक्यूमेंट की जो फ़ी है वो 100 रुपये है। तो इसको टिक कर लेता हूँ जी। इसके बाद नीचे चलूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी एप्लीकेशन यूजर्स, जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा उसका इधर नेम आ रहा होगा। ऑथराइज ऑफिसर, एप्लीकेंट। ऑथराइज ऑफिसर का मतलब ये है कि ये ऑफिसर ऑथराइज है टू सबमिट द फॉर्म्स इन एससीसीपी, और एप्लीकेंट का मतलब ये है कि इस पर्सन के पोर्टल से हमने ये फॉर्म ओपन किया है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने ऑथराइज ऑफिसर के पोर्टल से फॉर्म ओपन करना है। अगर किसी दूसरे डायरेक्टर के पोर्टल से फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको उसका भी पिन लगाना पड़ेगा। आगे वो कह रहा है पिन एप्लीकेशन पेंडिंग। नीचे एक और अंडरटेकिंग आ रही है जी, आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज कंसील्ड। तो एक और डेक्लेरेशन जो है हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये इसके साथ बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ जी। इसके बाद वो कह रहा है जी अप्लाई पिन, एंटर योर डिजिटल सिग्नेचर पिन। जनाब 4 डिजिट्स का आप पिन ऐड करेंगे। जब आपने एस एस सी पी लीप पे साइन अप किया होगा तो आपको एक पीडीएफ की फाइल आई होगी जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। आपने वो पिन लगाना है जी इधर। लेकिन अगर आपको पिन नहीं याद तो आप जो है पिन को रीसेट भी कर सकते हैं। आप प्रोफाइल पे जाके पिन को रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ई सर्विसेज पे अकाउंट था तो आपका ई सर्विसेज वाला जो पिन है वो भी इधर चल जाएगा, वरना आप रीसेट कर सकते हैं। तो इधर अपना पिन लगा देता हूँ 4 डिजिट्स का। तो जी ये मेरा पिन आ गया। इसके बाद सिंपली अप्लाई पिन पे क्लिक करूंगा, वैलिड पिन, और ये इधर आपका साइंड आ गया। और जैसे ही मेरा पिन साइंड इधर आ गया साथ ही मेरा सबमिट का बटन जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो इसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा। Congratulations, your application has been submitted successfully. Application ID, ये जो एप्लीकेशन आईडी नंबर मैंने आपको दिखाया था, सक्सेसफुली जनरेटेड, वी हैव सेंट यू द एप्लीकेशन आईडी वाया ईमेल एंड एसएमएस। आपको एप्लीकेशन आईडी थ्रू एसएमएस और ईमेल भी चली गई होगी। इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन प्लीज पे द फी ऑफ 2620 एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 30 days आफ्टर द सबमिशन। द एप्लीकेशन विल ओनली बी फॉरवर्डेड टू एससीसीपी फॉर प्रोसेसिंग इफ फीस पेड। एप्लीकेशन विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल इफ फी इज नॉट पेड विद इन 30 days आफ्टर सबमिशन। आगे वो बता रहा है कि जो फ़ी है वो आपने विद इन 30 डेज पे करनी है। अगर आप फ़ी विद इन 30 डेज पे नहीं करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कंसीडर की जाएगी और ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपली पे नाउ पे क्लिक करूंगा। ये नीचे भी पे नाउ आ रहा है, ये ऊपर भी पे नाउ आ रहा है, तो जिस पे मर्जी आप क्लिक कर लें। तो पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया ये मुझे पेमेंट मेथड पे ले आया। तो आपके पास दो पेमेंट मेथड है, एक क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड है और दूसरा वन बिल है। तो आप किसी के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो मैं पहले वाला क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मुझे टोटल अमाउंट पेबल पे ले आएगा जी। टोटल पेबल अमाउंट 2717, फ़ी जी 1210 है,
सर्टिफाइड ट्रू कॉपी 100, स्पेशल एलोकेशन की फ़ीस भी 1210 है, स्पेशल एलोकेशन की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की 100 है। और ई-पीओएस, ये पीओएस चार्जेज़ आपके बैंक के चार्जेज़ होंगे। ये जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, जो आपका बैंक है, वो चार्ज करेगा। अच्छा जी, फ़ीस जो है हर साल आपकी 10% बढ़ेगी इन अप्रैल। तो फ़ीस जो है इस वजह से 1100 से बढ़ के 1210 हो चुकी है। तो अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं, तो पहले आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्लिक करेंगे ये नीचे जो आ रहा है प्रोसीड टू पे पे, तो प्रोसीड टू पे पे चलता हूँ। पेमेंट डिटेल्स जी, नेम, एससीसीपी ऑर्डर, डिजिटल पे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन, अमाउंट टू पे 2717। नीचे चलूंगा। आगे वो बता रहा है पेमेंट यूजिंग एक्सेप्टेड कार्ड, मास्टर कार्ड या वीज़ा चलेगा आपका जी। कार्ड का नंबर आ जाएगा, एक्सपायरी का मंथ आ जाएगा, एक्सपायरी का ईयर देंगे, सीवीवी कोड देंगे जो आपके डेबिट कार्ड की बैक साइड पे लिखा होगा, और उसके बाद सिंपली आप पे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे ओटीपी चले जाएंगे, आपके नंबर और ईमेल पे, तो आप ओटीपी देंगे, पे क्लिक करेंगे और साथ ही जो है आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको वन लिंक वाला भी दिखा देता हूँ जी, तो वापस चलता हूँ। अगर आपने वन लिंक या वन बिल के थ्रू पे करनी है तो वन लिंक पे क्लिक करूंगा। तो ये कह रहा है जी जनरेट चलान, ये देखिए 1210, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की फीस 100 है, स्पेशल एडिशन की भी 1210 है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की फीस 100 है, वन बिल के चार्जेस 25 है, तो उधर 97 और कहाँ ये 25, ये फर्क आ जाएगा। तो जनरेट चलान पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, इसको आप वन लिंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस चालान को बैंक में भी डिपॉजिट करा सकते हैं। आप इसको वाया इजी पैसा, जैज़ कैश, सदा पे, नया पे के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आप इसको किसी भी बैंक की एप्लीकेशन से भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी बैंक में भी जाके जमा करवा सकते हैं। बैंक की एप्लीकेशंस और मोबाइल वॉलेट से पे करने के लिए ये जो आपके पास पीएसआईडी है, ये आप एंटर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपने बैंक में जाके जमा करवाना है, तो ये आपके पास आ रहा है फी समरी के आगे डाउनलोड चालान, तो आप डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे और इस चालान को आप प्रिंट कर लेंगे और ये चालान आप लेके जाएंगे जनाब बैंक में। जैसे ही आप पे करेंगे, साथ ही आपका प्रोसेस जो है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। तो इसको क्लोज करता हूँ जी। वापिस होम पे चलूंगा। होम पे जाने के लिए जो मेन्यू है, ये मेन्यू के साथ थ्री डॉट्स बने हुए हैं, तो इधर क्लिक करता हूँ और ये सबसे पहले आपके पास आ रहा है होम, तो होम पे चलूंगा जी। नीचे चलता हूँ। ये नीचे आ रहा है जी आपके पास माई पेंडिंग प्रोसेसेस। कंपनी का नेम आ रहा होगा, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा, प्रोसेस का नेम आ रहा होगा। जैसे हमारे केस में जी चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अगर तो आपका प्रोसेस ड्राफ्ट में है, सपोज कर लें लाइट चली गई है और आप प्रोसेस को नहीं सबमिट कर सके, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप नीचे आएंगे माई पेंडिंग प्रोसेसेस में, तो इधर जो है ये ड्राफ्ट लिखा होगा। अगर आपने प्रोसेस कर दिया है और पेमेंट नहीं की, तो इधर ये देखें ये पेमेंट पेंडिंग में आ रहा होगा, ये ऊपर भी आ रहा होगा आपका पेमेंट पेंडिंग में और ये नीचे पेमेंट पेंडिंग लिखा होगा। अगर इधर ड्राफ्ट आ रहा होगा तो इधर ड्राफ्ट में नंबर आ रहे होंगे कि कितने प्रोसेसेस ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, और इधर भी ड्राफ्ट लिखा आ रहा होगा। और अगर आप पेमेंट कर देंगे तो इधर अंडर रिव्यू लिखा आ रहा होगा और इधर भी अंडर रिव्यू आ रहा होगा। आप सपोज कर लें कि आपने फॉर्म ड्राफ्ट किया, अभी फॉर्म आप फिल कर रहे थे और लाइट चली गई। अब जब दोबारा आप एससीसीपी में लॉगिन करेंगे तो आपने आ जाना है सबसे नीचे माई पेंडिंग प्रोसेसेस पे। जो आपका प्रोसेस होगा उसके एंड पे आ रहा होगा, इधर पेंसिल बनी होगी, आप उस पेंसिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो फॉर्म पे ले जाएगा। ऐसे ही आपने फॉर्म सबमिट कर लिया और आपकी लाइट चली गई, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो पेमेंट करने के लिए आप ये जो एरो बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको कंपनी के तमाम प्रोसेसेस पे ले जाएगा। ये देखें जी, LLP/कंपनी सर्विसेज। तो जी इस कंपनी के 9 प्रोसेसेस हैं, ड्राफ्ट में सबमिटेड, अप्रूव्ड सारे। तो जो आपका प्रोसेस जो है, जो लेटेस्ट होगा वो सबसे नीचे होगा। तो सबसे नीचे जाने के लिए ये देखें, ये स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी जा सकते हैं, वैसे भी आप स्लाइड कर सकते हैं। तो नीचे चलता हूँ जी। तो ये देखें, ये मेरे पास ऊपर आ रहे हैं जी अप्रूव्ड, एनुअल रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल यूबीओ, ये मेरे फॉर्म अप्रूव्ड है। और ये देखें, ये पेमेंट पेंडिंग आ रहा है जी, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, और ये साथ में मेरे आ रहा है जी पे नाउ। आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, अगर आप कहते हो जी ये प्रोसेस मेरे से गलत सबमिट हो गया या कोई गलती हो गई है, आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। ड्राफ्ट को भी डिस्कार्ड कर सकते हो और जो पेमेंट पेंडिंग है उसको भी डिस्कार्ड कर सकते हो। जिसमें पेमेंट हो चुकी है वो डिस्कार्ड नहीं होगा। तो पे नाउ पे क्लिक करूंगा, ये आपको फॉर्म पे ले जाएगा। उसके बाद दोबारा आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरे भाइयों आपको पेमेंट वाले टैब पे वापस ले जाएगा। अच्छा, आप फॉर्म जैसे ही अप्रूव होगा
तो आपका फॉर्म जो है अंडर रिव्यू से निकल जाएगा, ऑल प्रोसेसेस में आ रहा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ ही आपको ईमेल भी आ जाएगी फॉर्म की एक्सेप्टेंस की। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जी। जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से निकल के ये चला जाएगा ऑल प्रोसेसेस में। इसके साथ ही आपको ईमेल भी आ जाएगी एक्नॉलेजमेंट की कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जर्वेशन लग गई है, तो ये जो आपका ऑब्जेक्शन आ रहा है, इधर वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा और इधर भी ऑब्जेक्शन रेज लिखा आ जाएगा। इसके अलावा जो आपकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ हैं, उनकी भी आपको ईमेल आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं ऐसी कंपनी का चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का फॉर्म ओपन कर लेता हूँ जिसकी कोई लाइसेंस एक्टिविटी है। तो अभी देख लेते हैं कि लाइसेंस एक्टिविटी और अदर देन लाइसेंस एक्टिविटी अगर आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज आ रही है तो क्या क्या डिफरेंस है जी फॉर्म्स में। कंपनी के ऑल प्रोसेसेस पे चलता हूँ जी। अच्छा, इसके बाद दोबारा फॉर्म्स पे चलूंगा, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तो इस फॉर्म पे क्लिक करता हूँ जी। आगे वो कह रहा है इज द चेंज इन ऑब्जेक्ट स्लैश प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू लाइसेंस स्लैश परमिशन स्लैश अप्रूवल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। तो यस पे क्लिक करूंगा जी कि जी जो हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर इसमें कोई चेंज आ रही है तो इसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी या परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। हमारा फॉर्म ओपन हो गया जी। फाइलिंग फॉर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, एप्लीकेशन आईडी आपको पता है कि यूनिक होती है प्रोसेस की, कंपनी का नेम आ जाएगा, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईमेल, सेल नंबर और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। एज इट इज अगर हमारी लाइसेंस एक्टिविटी ना भी होती तो यही प्रोसेस आ रहा होता और यही डिटेल्स आ रही होती। एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ रहा होगा जी, सेक्टर आ गया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्ट क्लॉज। फर्दर नीचे चलता हूँ। प्रीवियस एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज कोई नहीं थी जी, तो इस वजह से नहीं आ रही। एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉज सब्जेक्ट टू लाइसेंस स्लैश परमिशन स्लैश अप्रूवल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। तो अगर आप कोई ऐसी क्लॉज ऐड करना चाह रहे हैं जो सब्जेक्ट टू लाइसेंस है, तो आप ये जो बॉक्स बना हुआ है इधर सारा टैक्स लिख देंगे जो आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को डिफाइन करेगा। एज इट इज़ आप स्पेशल रिलेशन फाइल करेंगे। एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स, आपको पता है कि एनओसी हम दूसरे केस में भी लगाते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ कमीशन और अदर रेलिवेंट अथॉरिटी वेयर एप्लीकेबल। तो इधर ये जो एनओसी है डिपार्टमेंट से और कमीशन से, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप कोई न्यूज़ चैनल चला रहे हैं तो आपको पैमरा की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। आपकी कोई सिक्योरिटी एजेंसी है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। तो ये चीज़ें आ जाएंगी जी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन के केस में भी थी। एफिडेविट आ जाएगा और मिसलिनियस अटैचमेंट आ जाएगी। तो जी सारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं, सिर्फ आपने जो एनओसी है फ्रॉम रेलिवेंट डिपार्टमेंट या कमीशन वो अटैच करनी है। तो ये हमारी होगी जी ऑब्जेक्ट क्लॉज विच इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस परमिशन या अप्रूवल। अच्छा, इसके बाद अब हम ऐसी कंपनी का फॉर्म 4 देख लेते हैं जिसकी जो ऑब्जेक्ट क्लॉजेज थी वो मल्टीपल थी, 30-32 आ रही थी। तो देख लेते हैं जी उस केस में चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाला फॉर्म किस तरह से ओपन हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास कंपनी है जो कंपनीज एक्ट से पहले बनी हुई है, यानी कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी हुई है, और इसके जो ऑब्जेक्ट क्लॉजेज है वो मल्टीपल हैं, यानी कि 30-32 आ रही हैं। और सपोज कर लें कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को डिफाइन नहीं कर रही, तो हमने किस तरह से इसमें चेंजेस लानी है। आप सिंपली जाएंगे चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। आगे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंटीमेशन अबाउट चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो आपको पता है कि अगर हमारी पुरानी कंपनी है और हमने इंटीमेट करना है रिगार्डिंग चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये जो पहला ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स को भी चेंज कर रहे हैं और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को भी चेंज कर रहे हैं तो फिर हम सेकंड वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ इंटीमेट करना है कि जो फर्स्ट क्लॉज है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की वो हमारी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ये जो पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली आप क्लिक कर देंगे प्रोसीड पे। तो जी ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म 4। एप्लीकेशन आईडी आ गई, कंपनी का नेम, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, ईमेल, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस डिटेल्स, सेक्टर आ गया जी टेक्सटाइल, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जी टेक्सटाइल अलाइड, इधर ऑब्जेक्ट क्लॉज आ गई। ये जी प्रीवियस एडिशनल ऑब्जेक्ट क्लॉजेज, ये हमारे केस में एक आ रही है, लेकिन अगर मैं मेमोरेंडम देखूं तो उधर 30-32 जो है एडिशनल क्लॉजेज आ रही हैं। एग्जिस्टिंग क्लॉज रेफरेंस नंबर, किस क्लॉज में आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो जी हम क्लॉज 1 में चेंज करना चाह रहे हैं, तो इधर मैं आई लिख दूंगा। थर्ड सीरियल है जी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का, और उसमें फर्स्ट क्लॉज है, आई क्लॉज इसको आप कह लें। इधर आप नया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिख देंगे अपना जी।
आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं किसी मेमोरेंडम से एसएससीपी की वेबसाइट पे जाके। सपोज कर लें अगर आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का करना है तो आप इधर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉपी करके पेस्ट कर दें। तो मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला इधर पेस्ट कर देता हूँ जी। तो जी ये मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाइड अदर का जो मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज थी वो मैंने इधर पेस्ट कर दी। अच्छा जी, अब आप इसको सेव कर लें। आगे वो कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम, किस डेट से मेमोरेंडम में चेंज आ रही है। तो आपको पता है कि जो स्पेशल रिलेशन की डेट होगी उसी डेट से चेंज आ रही होगी। तो सिंपली ये जो कैलेंडर बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी डेट होगी, अब सपोज कर लें हमारे केस में 21 अप्रैल थी तो 21 अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्दर नीचे चलूँगा। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अटैचमेंट्स आपको खुद लगानी पड़ेंगी, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच नहीं की डिटेल्स। मिसलिनियस अटैचमेंट्स में वही आपने लगा देना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एफिडेविट। नीचे चलता हूँ। बाकी सारी वही डिटेल्स हैं जी। डेक्लेरेंट में आपने ऑथराइज ऑफिसर का जो ये सर्कल बना हुआ है उस पर क्लिक करना और सब्सिक्वेंटली सबसे एंड पे जाके आपने पिन लगा देना है। तो जी हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर ली, उसकी जो क्लॉज 1 थी। तो अगर आपने देखना है कि फॉर्म किस तरह का जनरेट हुआ है तो आप क्लिक करेंगे जी रिव्यू फॉर्म पे। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करता हूँ तो जी एक नए टैब में फॉर्म 4 ओपन हो गया। कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का नेम आ गया। नीचे चलता हूँ तो ये देखें जी पार्ट 2, इंटीमेशन अबाउट प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 27 और 28 और 29 एज द केस में बी ऑफ द एक्ट। This part is to be filed by a company if its object stated at serial number 1 of the object clause of the memorandum is not the principal line of business। तो ये उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि ये पार्ट उन कंपनीज के लिए है जिनकी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज सीरियल 1 पे स्टेट कर रही है वो उनकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ये देखें जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड एट सीरियल नंबर आई ऑफ क्लॉज 3 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज। तो ये देखें जी, मैंने जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो चेंज कर दी है। ये आप देख सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम, इस डेट से हम चेंज कर रहे हैं। डेट हमने उधर से सेलेक्ट कर ली थी। फर्दर नीचे चलता हूँ। बाकी पार्ट 3 में कोई चेंज नहीं आएगी। पार्ट 4 और सिंपली नीचे आपका जो ऑथराइज ऑफिसर है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। सो ये था जी मेरा फॉर्म 4 ऐसी कंपनी के लिए जिनकी मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्लॉजेज आ रही हैं और जो ऑब्जेक्ट क्लॉज सीरियल नंबर 1 पे है वो उसकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। तो जनाब वापस चलता हूँ होम पे, इसको क्लोज करता हूँ जी, फॉर्म को क्लोज करूँगा। तो मैंने आपको तीनों टाइप की चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेसेस दिखा दी हैं। एक ऐसा जिसमें कोई भी आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, फिर एक ऐसा हमने फॉर्म ओपन कर लिया जिसमें आपको परमिशन की ज़रूरत है, एंड सब्सिक्वेंटली हमने एक ऐसी कंपनी का देख लिया जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्लॉजेज आ रही हैं और जो ऑब्जेक्ट क्लॉज सीरियल नंबर 1 पे आ रही है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पे, वो आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। तो जी ये था मेरा प्रोसेस चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, आपको कोई फॉर्म्स चाहिए हो, आपको फॉर्मेट्स चाहिए हो मेमोरेंडम के, आर्टिकल्स के, स्पेशल रेजोल्यूशन के, तो आप मेरे से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये प्रोसेस हमसे करवाना है तो आप ये प्रोसेस भी हमसे करवा सकते हैं इन रीजनेबल प्राइजेस। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।